अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला के बबरकत नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान हायत रहम करने वाला है। आज हम लोग यूनिट 12 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग चैप्टर जो है वो अपना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैथमेटिक्स की जो है वीडियो तकरीबन अब लेट ही आ रही है, लेकिन ये कि इससे पहले जो है 10 चैप्टर्स हमने अच्छे तरीके से कर लिए हैं। इंशाल्लाह अब इसको भी हम मुसलसल जो है वीडियोज़ अपलोड करती रहूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में देखिए आपके पास पहले आपको पता होना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन क्या होती है, उसके बाद हम इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग की डेफिनेशन करेंगे। तो इन्फॉर्मेशन क्या होती है? टू नाउ अबाउट समथिंग इज़ नोन एज इन्फॉर्मेशन। अगर आपको किसी चीज़ का पता हो तो आप कहते हो कि हमें उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है। तो किसी चीज़ के बारे में जानना जो होता है वो आपके पास इन्फॉर्मेशन कहलाती है। अब इस चीज़ को आपने जान तो लिया है, एंड टू रिप्रेजेंट दैट इंफॉर्मेशन इन अ मैनेजेबल वे so that useful conclusions can be drawn is called information handling। उस इंफॉर्मेशन को जो है आपने एक मैनेजेबल उसको मैनेज करके और उससे एक फ्रूटफुल या एक मीनिंगफुल जो है उससे रिजल्ट निकालना, कंक्लूजन निकालना, वो आपके पास इंफॉर्मेशन हैंडलिंग कहलाती है। ठीक है, किसी चीज़ के बारे में जानना इंफॉर्मेशन है, लेकिन उसको मैनेज करके और उसमें से नताइज निकालना वो आपके पास इंफॉर्मेशन हैंडलिंग कहलाती है। ठीक है, कहते हैं कलेक्शन ऑफ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, जो आपके पास मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन है, जो आपके पास अहम इन्फॉर्मेशन है, इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्स, उसमें कुछ ना कुछ हकायक होंगे, डिफरेंट आपको उसमें उसने फैक्ट्स बताए होंगे, एंड न्यूमेरिकल फिगर्स और नंबर्स भी आपको दिए होंगे, इज़ नोन एज डाटा। तो आपके पास कुछ फैक्ट्स आपको बताएगा कि आपने ऐसे नहीं ऐसे करना है, ये चीज़ नहीं ये चीज़ यूज़ करनी है, और कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़, कुछ नंबर्स की सूरत में आपको वैल्यूज़ देगा, उसको हम लोग बोलते हैं ये हमारे पास क्या है, डाटा है। ठीक है, अच्छा ये इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग की डेफिनेशन ये भी ठीक है, लेकिन इससे बेस्ट जो है वो नेक्स्ट पेज पे दे रहा है, तो मेरे ख्याल से तो आप नेक्स्ट पेज वाली याद कीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में आपको क्या देते हैं, कहते हैं कि इंफॉर्मेशन हैंडलिंग इज़ द प्रोसेस। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग जो है एक तरीकाकार है ऑफ कलेक्टिंग, पहले चीज़ को जमा करना, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर उसको एक तरतीब देना। आप इस पूरी एक्सरसाइज में जो भी आपको डाटा दिया होगा आप बार बार उसको अरेंज करोगे, कभी ग्रुप की शक्ल में, कभी किस तरीके से। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग, समराइजिंग, फिर उसका समराइज करना, उसको उसके नताइज की तरफ मतलब जाना, एनालाइजिंग, उसको मतलब अच्छे तरीके से समझना, उसको एनालाइज करना, एंड इंटरप्रीट इट, और उसको इंटरप्रीट करना न्यूमेरिकल डाटा नंबर्स की सूरत में। ठीक है, तो ये वाली आपकी डेफिनेशन मुझे ज़्यादा बेस्ट लग रही है। ठीक है, अब आपने इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के लिए कुछ आप तरीके भी तो यूज़ करोगे ना। तो आपके पास पहले बता रहा है कि डाटा, जो आपने पीछे डाटा की डेफिनेशन की है जिसमें हमने कहा है कि फैक्ट्स इसमें और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं, तो कहते हैं डाटा की भी आगे से दो तरह की टाइप्स होती हैं। देखिए मैथ्स में कभी आप पढ़ रहे होते हो 1 2 3, मतलब आप पॉइंट्स के बगैर वैल्यूज़ को डील कर रहे होते हो, और कभी पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ को डील कर रहे होते हो। तो डिस्क्रीट डाटा आपके पास ऐसा डाटा होता है जिसमें होल नंबर्स या स्पेसिफिक वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, वो आपके पास डिस्क्रीट है, और कॉन्टिन्यूस डाटा में आपके पास पॉइंट्स में वैल्यूज आ रही होती है। तो कहते हैं ये डिस्क्रीट डाटा क्या है, इट कैन टेक ओनली सम स्पेसिफिक वैल्यूज, इसमें कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं, होल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5, मतलब पॉइंट्स वाली वैल्यूज नहीं होती, आर यूज्ड, इस्तेमाल की जाती है, टू राइट डिस्क्रीट डाटा। तो कहते हैं डिस्क्रीट डाटा को लिखने के लिए होल नंबर्स यूज़ कर सकते हो या कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज आप लोग यूज़ करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय शॉपकीपर, तो आप ये तो नहीं कहोगे कि 9.5 बुक्स उसने सोल्ड किया, आप ये 9 बताओगे या 1 2 जितनी भी उसने बुक सेल की है। ठीक है, तो पॉइंट पे तो नहीं ना जाओगे। उसके बाद कहते हैं नंबर ऑफ पेशेंट्स विजिटेड अ हॉस्पिटल इन अ वीक, एक हफ्ते में जो मरीज हॉस्पिटल गए हैं, तो आप उसकी होल नंबर में वैल्यू बताओगे, पॉइंट पे तो नहीं बताओगे। आप ये तो नहीं ना कहोगे कि एक मरीज हाफ अंदर था और हाफ बाहर था, मतलब उसको पॉइंट पे तो नहीं ना लेके जा सकते हैं। उसके बाद अब कॉन्टिन्यूस डाटा कहते हैं इट कैन टेक एवरी पॉसिबल वैल्यू इन अ गिवन इंटरवल। एक इंटरवल है, देखिए 1 और 2 के दरमियान पॉइंट्स में कितनी लाखों आपके पास वैल्यूज़ हैं, तो वो सारी उस इंटरवल की कॉन्टिन्यूस डाटा में शामिल हो सकती हैं। ठीक है, कहते हैं डेसिमल नंबर्स, डेसिमल मतलब जिसमें पॉइंट्स हों, आर यूज टू राइट कॉन्टिन्यूस डाटा। तो डेसिमल नंबर्स को आप यूज़ करोगे, जैसे 28.5 26.5 27.5, इस तरह के डेसिमल में होंगे। तो कहता है दी डाटा इज़ ओनली ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग द मैथ्स ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास। जब मैथ्स वगैरह हम लोग लें तो आपको पता है मैथ्स या लेंथ इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपके पास पॉइंट में आती हैं, क्योंकि इनके इंस्ट्रूमेंट्स में जीरो एरर इस तरह की चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा होता है। और किसी स्टूडेंट का जो है फॉर एग्जांपल 40 वेट है, 40 किलोग्राम है, 40 के बाद भी तो रीडिंग देता है ना आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसने तो 40 किलोग्राम के आगे कितने ग्राम वर्ड है वो सारा एग्जैक्ट बताता है। ये कॉन्टिन्यूस आपका डाटा है। ठीक है,
नेक्स्ट आपके पास है अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड डाटा। आप क्लास 9th में हैं, ठीक है। क्लास 9th में आप पूरी क्लास जो है वो अनग्रुप्ड है, लेकिन इन्हीं के सेक्शंस बना दिए, तो एक इनकी ग्रुपिंग कर दी गई हुई है कि ये 20 बच्चों की क्लास है। 5 बच्चे एक ए सेक्शन में, 5 जो है बी वाले में, 5 जो है सी वाले में और 5 डी वाले में, तो ये ग्रुप्ड हो गया। लेकिन ऐसे ही अगर बिखरे पड़े हैं तो वो आपके पास अनग्रुप्ड है, उसकी कोई अरेंजमेंट नहीं, कोई कहीं बैठा हुआ, कोई कहीं बैठा हुआ है, यहाँ कोई लायक बच्चा है, यहाँ कोई नलायक है, यहाँ एवरेज है। नलायक तो चले कोई नहीं होता है, लेकिन ये कि रैंडमली डाटा आपके पास पड़ा हुआ। तो कहते हैं डाटा विच इज़ नॉट अरेंज्ड इन एनी सिस्टमेटिक ऑर्डर, किसी भी सिस्टमेटिक ऑर्डर, मतलब ग्रुप या क्लास उसकी नहीं बनाई। ग्रुप और क्लासेस हम हर दफ़ा बनाएंगे। पहली बात उसने हमें दी होनी है, ठीक है। नहीं दी होगी तो हमने फिर उसको उसमें लिखना है। तो कहता है कि जो आपके पास आप अरेंज नहीं ना करते हैं वो आपके पास अनग्रुप्ड डाटा कहलाता है। फॉर एग्जांपल ये देखें 10, 5, 8, 12, 15 ये सारे आपके पास अनग्रुप्ड डाटा है, ठीक है। तो आप ये इस तरह यहाँ से लेके यहाँ तक डेफिनेशन एग्जांपल बता सकते हैं। आपको एक सेक्शन, तकरीबन एक सेक्शन, हर पोर्शन में 2 डेफिनेशन पूछते तो एक तरह का एक सेक्शन ही आपका बन जाता है। तो डेफिनेशन भी आपके लिए अहम है। देखिए कहते हैं इफ़ वी अरेंज दी अबव गिवन डाटा इन ग्रुप्स और क्लासेस देन इट इज़ कॉल्ड ग्रुप्ड डाटा। ये आपके पास अनग्रुप्ड है, अब इसी को अरेंज करना है। अब अरेंज करने का तरीका क्या है? पूरे डाटा में आप देखें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। देखें मुझे यहाँ 5 नज़र आ रही है। 5 के बाद देखते हैं 5 से छोटा नंबर तो नहीं कोई हमारे पास है, तो 5 से छोटा नंबर कोई नहीं है। 5 आपका पहला नंबर है। और सबसे बड़ी वैल्यू अगर इसमें देखें हम लोग तो ये 25 ऊपर कोई नंबर है हमारे पास, वो हमने देखना है। 25 से ऊपर मेरे ख्याल में यहाँ कोई नंबर नहीं है आपके पास, ठीक है। तो आपके पास जो है इसको आपने ग्रुप की शक्ल में लिखना है। इसको हमने ग्रुप की शक्ल में इस तरह करके लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए 5 से लेके 9 तक हमने नंबर लिए, तो ये कितनी की क्लास बनाई है? देखिए 5 पहला नंबर, 6, 7, 8, 9, तो 3 ये और 2 ये 5 नंबर्स की क्लासेस बनाई है। 5 पहला नंबर, 5 जो है पहला नंबर, 6 जो है दूसरा, 7 तीसरा, 8 जो है 4 वाला और जो 9 है वो 5 वाला। तो 5 नंबर लेके आपने क्लासेस जो है इनकी बना देनी है, ठीक है। तो देखिए आपके पास छोटा नंबर आपके पास 5 है, और देखिए ये 25 के बाद ये 30 भी तो आ रहा है ना, तो 30 भी मतलब ये आपका 5 से 9 तक आपके पास 5 वैल्यूज़ होगी। फिर यहाँ से लेके 25 से लेके 29 तक बनती हैं। अब 30 भी आपके डाटा में शामिल है, तो आप 30 से लेकर 34 तक देख लें। ज़ाहिर 5 की ही बनानी, ऊपर आप 5 नंबर ले रहे हो, बेशक 30 के बाद कोई नंबर, लेकिन 30 से लेकर 34 तक लोगे। 30, 31, 32, 33, 34, तो आपके पास 5 बन गया। अब 30 ही एक नंबर, तो आपने इसीलिए तो हमने यहाँ 1 लिखा है, ठीक है। उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नीचे आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बताएगा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसकी तादाद, कि ये जो आपने ग्रुप बनाया है ये कितनी दफ़ा कितने एलिमेंट्स, मतलब 30 से लेकर 34 तक कितने एलिमेंट्स आए, तो एक 30 ही आया है, ठीक है। तो वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपकी बन जाती है। तो बात की आपको समझ आई होगी। अगर आपको डेफिनेशन ग्रुप डाटा के लिए पूछ ले तो आपने कहना है अरेंज डाटा इन ग्रुप्स और क्लासेस देन इट इज़ कॉल्ड ग्रुप्ड डाटा, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने पहले बता दी। और डिस्ट्रीब्यूशन और टेबल, जो आपके पास ये टेबल है या डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, इनको हिस्सों में आपने डिवाइड किया हुआ है। क्लासेस आर ग्रुप, क्लासेस हैं ये ग्रुप्स हैं कुछ, अलॉन्ग विद देयर रिप्रेजेंटेटिव क्लास फ्रीक्वेंसीज। फ्रीक्वेंसी आपके पास इसको उर्दू में बोलते हैं तअद्दद, और फिजिक्स में भी आपने पढ़ा है ये तादाद को जाहिर करता है कि 5 से लेके 9 मतलब 5, 6, 7, 8, 9 ये जो 5 नंबर हैं इस ग्रुप में देखें कितनी दफ़ा, 5 कितनी दफ़ा है, 6 कितनी दफ़ा है, 7 कितनी दफ़ा है, 8 कितनी दफ़ा है, 9 कितनी दफ़ा है, तो 2 दफ़ा ही आए हैं। कोई से 2 लेटर हैं जो 2 दफ़ा आए हुए हैं। अगर हम यहाँ से देखें तो 5 से लेकर 9 तक 5 और 8 बस आया हुआ, उसके बाद 5 से लेकर 9 तक कोई नंबर नहीं, तो 2 नंबर आपके, तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है फॉर्मेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो मैंने आपको पिछले पेज में बता दिया कि तादाद। अब कुछ में आपके पास जो है वो तादाद हमें, मतलब कि आपको अनग्रुप्ड डाटा दे दिया हुआ है, इस तरह का दे दिया हुआ है। तो कैसे आपको पता चलेगा कि आपने किस तरह से टेबल बनाना है? किसी में 2 एलिमेंट्स देता है, किसी में 3 कहता है इकट्ठे करो, किसी में 5, इसमें उसने 5 किए हुए हैं, किसी में 4 कहता है, किसी में किस तरीके से। तो उसके स्टेप्स क्या होते हैं, किस तरह से आपने टेबल बनाना होता है। ज़्यादा तो वैसे वो टेबल है, इतने आपको स्टेप्स फॉलो नहीं करने पड़ने, फिर भी कुछ में है भी तो वो देख लें आप, ठीक है। तो कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में पहला आपको स्टेप होना चाहिए कि आपको एक्स मैक्सिमम सबसे बड़ी वैल्यू को पता होनी चाहिए, सबसे छोटी वैल्यू। एक्स का मतलब आपने कुछ नहीं लेना, नंबर ही लेना क्लास में। तो मैंने अभी अगर इस डाटा में कहा सबसे छोटी है 5 और सबसे बड़ी जो है वो आपके पास है 30 है।
तो आपको एक्स मैक्सिमम सबसे बड़ी वैल्यू माइनस एक्स मिनिमम सबसे छोटी वैल्यू का पता होना चाहिए। दोनों को आपने माइनस करना है, जो आंसर आएगा वो आपकी रेंज आ गई हुई है। ठीक है, मैंने कहा था एक्स मैक्सिमम हमारे पास है 30 और एक्स मिनिमम हमने शायद लिया था 5 लिया था, हाँ जी 5 लिया था, तो हमारे पास आंसर आ गया हुआ 25। ठीक है, 25 हमारा आंसर आ गया पहला। अब कहते हैं फाइंड दी साइज। साइज कैसे आपने साइज पिछली एग्जांपल में देखें तो ये हमने लिया हुआ है कितना साइज लिया हुआ है, 5 से लेकर 9 तक 5 नंबर्स का साइज लिया हुआ है। अब इसमें आपको कैसे पता चलेगा, जिसमें उसने बताया ही नहीं कि कितने का आपने लेना है। वैसे क्वेश्चन में बताता है लेकिन इस एक्सरसाइज में उसने नहीं बताया हुआ। तो आपने कहता है साइज को कैसे फाइंड करना है। साइज के लिए रेंज आपने ऊपर निकाल ली होनी है ना, रेंज हमने ऊपर लिख लेनी है, और नंबर ऑफ क्लासेस कितनी क्लासेस हैं वो आपने जो है नीचे डिवाइड उसके साथ कर। क्लासेस का वो हमें बताएगा कि आपने ये डाटा यूज़ करके 5 क्लासेस बनानी है, 6 बनानी है, 7 बनानी है। ये भी जो हम लोग क्लासेस बना रहे हैं वो उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देगा कि आप इतने नंबर की क्लासेस बनाएं। तो 1 2 3 4 5 6 की उसने ये बनाई हुई है। इसी तरह हमें डाटा चेंज करता जाएगा और हमें पता होगा कि हमने साइज़ कैसे निकालना है। एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम का जो आंसर है उसको ऊपर रखना है और नंबर ऑफ क्लासेस के साथ डिवाइड कर देना। अब उसने यहाँ एग्जांपल चेंज कर दी, पीछे वाली नहीं ली। उसने कहा अगर आपका ग्रेटेस्ट नंबर 135 है तो इसकी जगह 136 है, इसकी जगह 136 लिखते हैं, और स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है 30 है, तो 136 माइनस 30 करेंगे तो हमारे पास आएगा 106 आएगा। ठीक है, एंड इफ़ वी हैव टू मेक 10 क्लासेस, और हमने नंबर ऑफ क्लासेस कितनी लेनी है 10 लेनी है, तो रेंज में उसने इन दोनों को माइनस किया, डिवाइडेड बाई 10, इसको काट के 10.6। अब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तो 10 से बड़ी है तो आपने 11 के तकरीबन उसको कहना है बराबर है। तो अब आपने 11 जो है आपने क्लासेस बनानी है। ठीक है, पहला काम रेंज निकाल लें, फिर उस रेंज को इस्तेमाल करके साइज ऑफ क्लास निकाल लें कि 11 क्लासें बननी चाहिए। ठीक है, तीसरा आपके पास होना है प्रीपेयर 4 कॉलम्स। हमारे पीछे 3 कॉलम बने हुए थे। एक आपके पास था क्लासेस वाला नहीं, वो कह रहा है क्लास लिमिट कहाँ तक है। ठीक है, क्लास की लिमिट कहाँ तक है। दूसरा टेलीमार्क मैं आपको साथ ही जो है वो सिखा दूंगी ये वाले कैसे लगाने हैं। फिर फ्रीक्वेंसी मैंने बताया तादाद को बताना है, और क्लास बाउंड्री आपके पास पता क्या होता है, जो भी आपको क्लास दी हुई है, जैसे ये 5 है तो 5 से पीछे वाला नंबर क्या होता है 4 के आगे आपने पॉइंट लगा देना है। ये वाला जो पॉइंट इसमें से माइनस काट देना 0.5, तो मतलब बन जाएगा 4.5। ये आपका 9 ही रहेगा, इसके साथ 0.5 लगा देंगे। इसको देखिए तो 14.5, 19.5, 24.5, ये वाले वर्ड वैसे रहेंगे, आगे 0.5 लगा देना। लेकिन यहाँ से आपने एक काम करते जाना, 4.5, 9.5, 15.5, 14.5 और 19.5। तो इस तरह करके हम लोग क्लास बाउंड्री निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका 6 वाला पॉइंट है, कहते हैं मेक क्लासेस हैविंग साइज ऑफ 11 हमें पता चल गया 11 का हमने साइज लेना है। तो आप स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो कहता है कि इसने कहा था स्मॉलेस्ट वैल्यू 30 और 136 तक जाना है, तो 30 से लेके 11 नंबर लेने हैं। 30 एक नंबर हो गया और 40 तक 30 एक नंबर, फिर 31 32 मतलब 30 के बाद 31 से लेके 40 तक जो है आपके पास 10 नंबर होते हैं, और 30 डाल के 11 हो जाएंगे, तो 30 से लेके 40 तक पहली क्लास बन के ऐसे आपने क्लासेस बना लेनी है। फिर लुक फॉर द क्लास इन विच ईच एलिमेंट ऑफ अनग्रुप डाटा फॉल्स, फिर आपने पूरा डाटा छानना है कि इसमें 30 से लेके तो आपके पास 40 तक जो है कितने आ रहे हैं, उनको ऐसे करके आपने लिख लेंगे, हम लोग सीख लेंगे साथ साथ। ठीक है, वीडियो लंबी करने की हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बता रहे हैं कि क्लास बाउंड्री कैसे निकालते हैं, वो मैंने वैसे आपको वैसे सिखा दिया कि 0.5 को जो है प्लस भी करना और माइनस भी करना है। यहाँ लोअर क्लास बाउंड्री की डेफिनेशन आर ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग 0.5 फ्रॉम द लोअर क्लास लिमिट। अच्छा, लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट कहते हैं किसको है, ये आपके पास लोअर क्लास लिमिट है, ये अपर क्लासेस है ना, उसकी लोअर वाली वैल्यू ये, अपर वाली ये वैल्यू। ठीक है, इसी तरह अपर क्लास लिमिट की भी आपको ऐसे ही डेफिनेशन बता रहे हैं। लास्ट वाला आपका पॉइंट है, कहता है ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। 2 तरह के ग्राफ बनाते हैं, एक हम हिस्टोग्राम और दूसरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। हिस्टोग्राम का इक्वल क्लास लिमिट्स वाला ही तकरीबन उससे दिया हुआ है। उसमें आपने क्या करना होता है, क्लास बाउंड्री निकालना मैंने सिखा दिया, 0.5 पिछले लोअर में से माइनस करनी है, अपर वाले में प्लस कर देने की। क्लास बाउंड्री निकालनी है, फ्रीक्वेंसी आपने हर एक क्वेश्चन में निकाल लिया, तो उनका आपने इस तरह के टेबल बना देना, हम लोग सीख लेंगे। ठीक है, दूसरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कौन सा आता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में आपको जो है मिड पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। इस साइड पे अब आपने मिड पॉइंट रखने हैं और इस साइड पे फ्रीक्वेंसी रखनी है। दोनों के टेबल में फ़र्क क्या है, आपके पास जो है हिस्टोग्राम में यहाँ आप जो रखते हो क्लास बाउंड्री रखते हो, फ्रीक्वेंसी में यहाँ आप मिड पॉइंट रखते हो। ठीक है, ये जो पॉलीगॉन में पिछली डायग्राम में आपका यहाँ क्या आना चाहिए, क्लास बाउंड्री, और पॉलीगॉन वाले में यहाँ मिड पॉइंट आना चाहिए। तो आप चलिए हम जो है एक्सरसाइज अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ एक और आपका अहम पॉइंट है कि देखें
फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड हिस्टोग्राम। पॉलीगॉन में मैंने आपको बता दिया था कि आपने पॉलीगॉन जो है अभी पिछली जो बताई है इसमें मिड पॉइंट्स और इसमें जो है आपने क्लास बाउंड्री, और अगर आपको दोनों ही इकट्ठी बनानी पड़ जाए तो फिर आपने क्या करना है, एक साइड पे फिर आपने फ्रीक्वेंसी रख लेनी है, दूसरी साइड पे क्लास बाउंड्री, और दोनों का जो है आपने टेबल बना देना है। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, बाकी आपको वहाँ से क्लियर हो जाना है चीज़ जो मसला आपको रह जाएगा। ठीक है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चैप्टर नंबर 12 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। पहला आपका क्वेश्चन है, कहते हैं दी फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट द स्कोर्स अचीव्ड, नंबर जो हासिल किए गए हैं। कहते हैं ये जो डिस्ट्रीब्यूशन जो ये मैंने तकसीम की है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्कोर्स का बाय अ ग्रुप ऑफ केमिस्ट्री स्टूडेंट, कि केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं कितने स्कोर्स का, उनका फिर केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के नंबर्स का मतलब बता रहा है। इन दी केमिस्ट्री लैब, केमिस्ट्री लैब में उन्होंने कितने कितने नंबर हासिल किया उनका मैंने आपको डाटा दे दिया है। 24 से लेकर 28 तक के नंबर जो है वो 3 स्टूडेंट्स के हैं, 29 से 33 ऐसे करके उसमें बता दिया, और टोटल आपके पास जो स्टूडेंट्स हैं वो 65 है। कहते हैं सॉल्व द फॉलोइंग्स, मुझे आंसर देने हैं। व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, 4 वाली, ये 5 वाली, ये 6 वाली, ये आपकी लास्ट क्लास है, ये तो टोटल उसने बताया है ना। तो कहता है अपर लिमिट, मैंने बताया ये लोअर लिमिट होती है, अपर लिमिट होती है। तो कहता है कि व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास, तो ये आखिरी क्लास की अपर लिमिट आपके पास क्या है 53 आपने लिख देना है। व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ क्लास 39 to 43, 39 to 43 आपकी ये वाली है, उसकी लोअर लिमिट बतानी है। तो लोअर लिमिट आपके पास भी क्या हो जाएगी 39, इसको तो आप अपर बोलोगे, जो पीछे वाले उसको उसी को लोअर बोलते हैं, तो 39 आप आंसर में लिख दो। व्हाट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास 34 to लेके 38 तक। मिड पॉइंट का तो आसान सा फार्मूला हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जो दो वैल्यूज़ हैं उनको प्लस करो, 2 पे डिवाइड कर दो, 34 + 38 करेंगे, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे, 72 डिवाइडेड बाई 2 आपका बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका अगला क्वेश्चन जो है बुक से ही रीड कर लेते हैं। 4 वाला आपके पास क्या है, कहता है कि व्हाट आर द क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑफ द क्लास 29 to 33 एंड 44 to 48, इनकी फ्रीक्वेंसीज बतानी है। पहली आपकी क्लास है 29 से लेकर 33 वाली, और दूसरी आपके पास 44 से लेकर 48 तक, इनकी फ्रीक्वेंसीज कितनी दफ़ा है। तो एक आपके पास जो है 6 टाइम आई है और एक आपके पास 15 टाइम्स आई है। तो देखिए मैंने क्या लिखा है कि 29 से लेकर 33 वाली 6 टाइम्स आई है, और 44 से लेकर 48 तक जो है वो आपके पास है 15 टाइम्स आई है। ठीक है, उससे नेक्स्ट वाला पार्ट है व्हाट इज़ द साइज ऑफ क्लास लिमिट्स इन द अबव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। साइज कि कितने आपने नंबर्स इकट्ठे किए हैं। तो अगर देखें साइज, अगर देखते हैं तो 24 से लेकर 28 तक कितने बनेंगे, 24, 25, 26, 27, 28, तो ये कितने नंबर बन रहे हैं, 2 ये और 3 ये, तो 5। आपने इसका आंसर लिख देना है 5। साइज ऑफ क्लास लिमिट कितनी है 5, हम 5 नंबर इकट्ठे करके ग्रुप या क्लास बनाई है हमने। ठीक है, कहते हैं इन विच क्लास और ग्रुप डज मिनिमम, कहते हैं किस क्लास या ग्रुप में, क्लास और ग्रुप एक ही चीज़ है, उसमें चीज़ों को आपने कंबाइन करके लिया हुआ है। मिनिमम कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाल्ट, किस क्लास में सबसे कम आपको तालिब इल्म लग रहे हैं, मतलब मार्क्स वाली आपकी क्लास है। 3 सबसे छोटा नंबर है मेरे ख्याल में सारी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो 24 से लेकर 28 तक आपकी क्लास बनेगी। तो ये हमने लिख दिया कि द व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ क्लास हैविंग 15 एज इट्स क्लास। फ्रीक्वेंसी का जहाँ भी नाम आ जाएगा वहाँ आपने तादाद, तो जिसमें 15 आपके पास तादाद आ रही है, ठीक है, उसमें आपने उसकी लोअर लिमिट बतानी है। तो देखते हैं 15 किस में आपके पास आ रहा है। 15 आपके पास यहाँ जो है यहाँ आ रहा है, ये 44 से लेकर 48 तक है, तो उसने कहा लोअर क्लास बतानी है, तो आपने बता देना है कि 44 आपके पास है। तो लोअर लिमिट या लोअर लिमिट ऑफ क्लास लिख के तो आपने बता देना कि हमारे पास कितनी है 44 है, और उसकी अपर अगर पूछ लेता तो हमने फिर 48 कह देना था। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसी का लास्ट वाला एक और पार्ट है, कहता है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग स्कोर्स बिटवीन 24 to and 43, 24 से लेकर 43 तक आपके पास कहता है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग स्कोर्स, कितने आपके पास स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नंबर जो है 24 से लेकर यहाँ तक लिए हैं। तो 24 से लेकर 43 तक हमने चेक करना है, तो ये आपके पास ये सारे के सारे स्टूडेंट हैं 24 से लेकर 43 तक। तो पहले वाले में 3 है, अगले वाले में 6 है, उससे अगले वाले में 12 और 23, इन सब को प्लस करके हम आंसर बताएंगे, क्योंकि उसने कहा कि आपने बताना है कि कितने स्टूडेंट्स आए हैं। तो 3 + 6 + 12 + 23 किया तो आपके पास 44 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आपके पास इन दोनों के दरमियान में मार्क्स लिए हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है कहता है फॉर स्कूल स्टाफ, एक स्कूल का स्टाफ है, दी फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स, जो खर्चा आया है रुपीज़ इन 100, मतलब 100 रुपीज़ जो है ना आपने 100 में लेने हैं, वो उनके लिए खर्चा कितना है 100 का मतलब आप कहाँ तक ले सकते हो 100,
मतलब 999 तक, ठीक है, वो 100 तक वैल्यू आएगी, उसके बाद 1000 आपका हो जाना है। तो कहता है कि स्कूल स्टाफ ये एक्सपेंडिचर आए हैं आर रिक्वायर्ड फॉर रिपेयर ऑफ चेयर्स। उन्होंने क्या किया है, एक स्कूल के स्टाफ ने चेयर्स की मरम्मत करवाई है, तो उनको इस तरह के अखराजात आए हैं, कभी कोई चीज़ मंगवाई है, कभी कोई चीज़, तो इस तरह का उसमें डाटा हमें दिया हुआ है। तो ये हमें पता है अनग्रुप्ड डाटा है, तो इसको ग्रुप्ड हम बाद में फिर करेंगे। कहता है प्रीपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आपने प्रीपेयर करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि आप एक साइज़ वो हमें देगा, उतनी साइज़ की क्लासेस बना लेंगे और उसकी फ्रीक्वेंसी बता देंगे, ठीक है। तो देखिए क्लासेस में फ्रीक्वेंसी आपका अहम है। फ्रीक्वेंसी उसने पहले कहा कि प्रीपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये वाला तो हमारा कॉलम बनेगा। कॉलम आपने डाटा के हिसाब से बनाना है बाय टैली बार। तो कहता है आपने टैली बार इसको बोलते हैं, टैली मार्क भी लगाने हैं, ठीक है। मेथड यूजिंग 3 एज द साइज ऑफ द क्लास लिमिट। तो कहता है 3 आपने लेने हैं। देखिए 144, 145 और 146 मैंने 3 लिए, मैंने बताया था साइज वो खुद देगा। तो वैसे उसने मैं फार्मूला बता दिया हुआ था कि रेंज को नंबर ऑफ उसमें करो, लेकिन ये है कि उसने दिया हुआ है। एंड आल्सो राइट डाउन व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ लास्ट 3 क्लासेस। और आपने बताना है कि जो 3 आखिरी वाली क्लासेस हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज क्या है, 4 है, 1 और 2 है, ये हम अलग उसको मेंशन कर देंगे। अब देखिए 144, 146, अब आपने अपने इस पे आ जाना है। 144, 145 और 146 पहली क्लास में, तो ये तीनों नंबर ढूंढते हैं भला कहाँ हैं। ये पहला नंबर भी आपके पास है, 145 से लेके 144 से लेके 146 तक ढूंढना है। तो देखिए ये भी आपके पास है। उसके बाद ये 7 बड़ा हो जाएगा, ये भी 8 भी बड़ा हो जाएगा। उसके बाद 144 से लेके 146 तक आपने जाना है, तो ये भी नहीं आपका आएगा। ये जो है 144 के बाद 145 आता है, तो 3 नंबर तो हम लोग ले रहे हैं। तो ये मेरे पास 1 2 3 मेरे पास जो है नंबर आए हैं। अच्छा इसमें मैंने 4 लिखे हुए हैं, तो एक नंबर हम लोग मिस कर गए हुए हैं, वो भी हम ढूंढे। 147 नहीं आएगा इसमें। ये देखें 1 2 3 4 ही हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपके पास 4। टैली मार्क लगाने का मतलब क्या तरीका होता है, आपने 4 लाइनें लगानी है, ठीक है। 4 लाइनें लगा ली, जब 5 किसी की हो सकता है 5 भी आपके पास आए, 4 तक आप सीधी लाइन लगाओ, जब 5 बन जाएगा तो फिर आपने उसको ऐसे कर देना होता है, ठीक है। तो ये आपको एक पूरा सेट जो है ये 5 को रिप्रेजेंट करता है, 5 लाइनों को। तो हमारे पास 4 है, तो हमने 4 सीधी लाइनें लगा दी। 147 से 149 तक आपने चेक करना है, तो 3 हमारे पास लाइनें बन रही हैं, तो 3 के लिए आपने सीधी लाइन, 4 तक आपने सीधी लाइन लगानी है, 5 जब आएगा तो फिर उस पर आपने ऐसे कर देना, ये लाइन लगा देनी, ऐसे हमने लिखा। अब यहाँ तक आपकी 7 बन रही है, तो देखिए ये सेट रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को। 5 में कितने ऐड करेंगे, 7 बनेगा, 2 आपने और लाइनें लगा देनी है, ठीक है। उसके बाद फिर 5 फिर 4 फिर 4 फिर 1 और फिर 2 आपके पास, तो हमने वो तो बना लिया। अब उससे नेक्स्ट वाला उसने काम हमें क्या कहा हुआ था कि आपने लास्ट वाली 3 क्लासेस की जो है ना वो फ्रीक्वेंसीज बतानी है। तो एक की 4 है, एक की 1 और एक की 2 है, वो मैंने पहले भी आपको बस यहाँ बता दिया था कि एक की 4 है, एक की 1 और एक की 2 आपकी बननी है। फ्रीक्वेंसी का टोटल आप हमेशा निकालोगे, ठीक है। टेबल आपने इसी तरह का बनाना है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर जो है 3rd, कहता है गिवन बिलो आर दी वेट्स इन किलोग्राम। ये जो नीचे हमें ये वेट्स दे रहा है, कहते हैं किलोग्राम में ऑफ 30 स्टूडेंट्स, 30 तालिब इल्म है और उनके ये वेट ऑफ अ हाई स्कूल। एक हाई स्कूल है, वहाँ के 30 तलबा के वजन इतने हैं, किसी का 30 किलो है, किसी का 33, किसी का कुछ इस तरह से। कहते हैं टेकिंग 5 एज द साइज ऑफ क्लास, आपने 5 इकट्ठे लेने हैं। सबसे पहले छोटी वैल्यू आपको ढूंढनी पड़ेगी कि इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। 15 आपका सबसे छोटा है, ठीक है, और 44 इसमें आपकी सबसे बड़ी वैल्यू होनी है ये वाली। तो आपने 5 अब देखो 15 16 17 18 19 5 आपके बन रहे हैं, तो 15 से लेकर 19 तक आपने एक क्लास बना लेंगे। 90 अब इधर आ गया, अब 20 से लेकर 24 तक आपकी अगली बन जाएगी। तो कहता है कि प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल, ये फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। एंड कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मैंने कहा था कि वो हम लोग किस तरह बनाते हैं, अगर मैं आपको बुक पे भी दिखाऊं तो उसमें हमने कहा था मिड पॉइंट्स के दरमियान। ये मैंने आपको जब ये फॉर्मूला बताया कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी के दरमियान, और हिस्टोग्राम जो होती है वो आपके पास क्लास बाउंड्री और फ्रीक्वेंसी के दरमियान। तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दिया तो मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। मिड पॉइंट का तो आसान सा तरीका होता है, इन दोनों वैल्यूज़ को जो है आपने प्लस करना है, 15 + 19 करें, उसको 2 पे डिवाइड कर दे। तो आपके यहाँ ज़्यादा रीडिंग नहीं करोगे, आप सीधा कैलकुलेटर पे 15 + 19 और इसको डिवाइड कर दोगे 2 के साथ, तो आपके पास 17 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आपने सारे ही आंसर्स निकालने। 20 + 24 आप करोगे तो आपको पता है 44 को 2 पे डिवाइड करोगे 22, ऐसे करके आप ये सारे निकाल लेने हैं। और फ्रीक्वेंसी और टेलीमार्क आपको लगाने आते हैं। फ्रीक्वेंसी कैसे आप निकालोगे कि आपने देखना है 15 16 17 और 18 और 19, ये जो 5
5 नंबर हैं ये, इसमें कितनी दफ़ा आए हुए हैं, तो आपके पास 2 दफ़ा आए हुए हैं। फिर ये वाले 2 नंबर 3 दफ़ा आएंगे, 5 दफ़ा, ये 10 दफ़ा, इस तरह करके तो आपने ये जो है इसको निकाल देना है। ठीक है, अब ये निकालना नहीं था, उसने कहा था कि आपने इसका जो है कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, इसकी डायग्राम भी बनानी है। ठीक है, अब डायग्राम बनाने का इसका क्या तरीकाकार है आपके पास, मैंने कहा मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी के दरमियान आपकी डायग्राम बननी है, तो इन दोनों पेजेस को पास रखते हैं। इस साइड पे मिड पॉइंट, फ्रीक्वेंसी आपकी हमेशा इस साइड पे आएगी। ठीक है, इस साइड पे आपके मिड पॉइंट आएंगे। ठीक है, तो मिड पॉइंट आपका पहला 17 है, फिर 22 है, 27 है, 32 है, 37 है, 42 है। तो आपने ये इस तरह से जो है बना लेने। अब बनाने का तरीका आपकी अपनी मर्जी होनी है। देखिए ये नंबर कम थे, मैंने तो ज़्यादा कम फासला ले लिया है ना। आप ये सेंटी वाला देखिए तो 0 और 1 तक फासला लीजिएगा। मेरे ख्याल में मैंने उससे भी कम लिया हुआ है। मैंने कितना लिया हुआ है इसमें, हाँ जी 0 और 1 तक ही लिया। आप 2 नंबर्स का ले लीजिएगा, थोड़ा खुला बनेगा। मैंने यहाँ तक बस फासला लिया तो ज़्यादा ही छोटा बना है। आपने थोड़ा खुला लेना है, क्योंकि देखिए 6 आपके पास वैल्यूज़ हैं। अगर 6 से ज़्यादा हो जाएंगी तो फिर थोड़ा छोटा कर लीजिएगा। तो 0 से लेकर 2 तक आपने एक नंबर रखना है, वो आपके पास 17 आएगा। फिर 2 से लेकर 4 तक आपके पास 22। ऐसे करके आपने इस साइड पे उसके नंबर्स लिख लेने। और फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या आ रही है, देखिए 2, 3, 5, 10, 6, 4। अच्छा यहाँ देखिए 2 के टेबल में 2 भी आएगा, बस ये 3 और 5 नहीं आना, बाकी 10, 6 और 5 आ जाए। तो 2 के ही आप इसमें ले लें तो वो ज़्यादा बेस्ट है, नहीं तो 1, 2, 3 में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 हमने लिख लिया। अब आपके पास मेन चीज़ आनी है। देखें आपके पास जब मिड पॉइंट 17 है, पहली वैल्यू आपने यहाँ 17 ली है ना, उस पर फ्रीक्वेंसी 2 है, तो 17 इस ये जो चीज़ होती है इससे हमने ऊपर बस जाना होता है। ठीक है, इससे आप ऊपर जाओगे। 2 पे हमें 3 आंसर दे रहा है, मेरे पास तो यहाँ 4 है। 2 और 4 के दरमियान में कहीं आप समझ लें कि आपके पास क्या है, 3 है। तो इसका आपने ऊपर जाना है, कहाँ तक जाना है, 3 तक जाना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास अगली 27 और 5 है। तो 27 आपका ये और 5 आपका ये 4 और 6 के दरमियान यहाँ कहीं होना है। तो आपने इसके बिल्कुल ऊपर और यहाँ 5 तक आपने जाना है। फिर आपके पास अगला है 32 पे 10 दे रहा है, तो ये आपका 32 है और 10 आपके पास ये वाला है। अच्छा 32 के बिल्कुल सीध मुझे लग रहा है ये वाला पॉइंट थोड़ा सा इस साइड पे आना है। ठीक है, इस तरह के आपने पॉइंट्स बना लेने हैं। अब पॉइंट्स तो जब आप लोग बना लोगे, उसके बाद आपका अगला काम क्या होना है कि आपने इनको ज्वाइन करवाना है। तो ज्वाइन कैसे हम लोग करवाएंगे, ये ऐसे करके इन पॉइंट्स को मिला देना है आपने। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में आपने इन पॉइंट्स को ऐसे करके जो है वो मिला देना है। ठीक है, ये पॉइंट इसके साथ स्केल पकड़िएगा और स्केल के साथ जो है इनको आपने बस ज्वाइन करवा देना है। अब मैं ये इतनी अच्छी डायग्राम इसलिए ला रही हूँ क्योंकि मैंने फासला जो है थोड़ा कम लिया हुआ है। तो आपने इस तरह से जो है आपने इसको बनाना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। नेक्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है ग्रुप ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट्स 10वीं जमात के तालिब इल्म है, ऑब्टेन द फॉलोइंग मार्क्स। उन्होंने इस तरह के मार्क्स जो हैं हासिल किए आउट ऑफ 100। 100 में इंग्लिश का टेस्ट हुआ है, 100 में से उन्होंने किसी ने 58, 59 इस तरह के मार्क्स लिए हुए हैं। क्लासीफाई द डाटा इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब तादाद बतानी है। बाय डायरेक्ट मेथड, एक डायरेक्ट मेथड होता है और एक इनडायरेक्ट मेथड होता है, दोनों के लिए फार्मूलाज आपके डिफरेंट होते हैं। तो कहते हैं डायरेक्ट मेथड के जरिए आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है। टेकिंग 6 एज द साइज ऑफ द क्लास लिमिट, 6 से को आपने इकट्ठा कर लेना है। आल्सो फाइंड द क्लास लिमिट विद लीस्ट क्लास फ्रीक्वेंसी, कहता है आपने क्लास लिमिट भी बतानी है विद लीस्ट क्लास फ्रीक्वेंसी, किसकी, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम हो, जो इसमें कम दफ़ा आया हो उसकी आपने क्लास लिमिट भी बतानी है। एंड कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम फ्रॉम द डाटा, और आपने एक डायग्राम बनानी है, किसकी, हिस्टोग्राम की बनानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपके पास क्लास, टेलीमार्क और फ्रीक्वेंसी आपकी लगेगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने बनानी है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के लिए आपको क्लास बाउंड्री चाहिए होती है और फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। तो क्लास बाउंड्री का हमने जो है ये टेबल बना लिया। मैंने बताया था कि 33 से आपने पीछे जाना है, 32 बन जाएगा, 32.5 लिख देना है और ये 38 ऐसे रहेगी, इसके साथ 0.5 लगा देना है। फिर ये इससे एक पीछे नंबर जाए 38 बनेगा, 38.5 और ये 44.5 ऐसे करके आपने ये लिख लेना है। अब उसने कहा था कि क्लास लिमिट विद लीस्ट क्लास फ्रीक्वेंसी, सबसे कम फ्रीक्वेंसी आपको किसमें नजर आ रही है, कम सबसे कम दफ़ा ये आपका जो है पहले वाला है, तो वो 33 से लेकर 38 तक का। तो आपने बता देना क्लास लिमिट वो वाली क्लास लिमिट जिसमें विद लीस्ट क्लास फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है, वो 33 से लेकर 38 तक है। हैविंग फ्रीक्वेंसी 1, और उसमें आपके पास एक दफ़ा ये 3 जो है आपके पास 6 एलिमेंट्स इकट्ठे लिए थे, एक ही उसमें से आया हुआ है। ठीक है, अब आपने ये चीज़ कर ली। अब हम लोग इसका बनाएंगे हिस्टोग्राम बनाएंगे। तो इस साइड पे आपने क्लास बाउंड्रीज ली, इस साइड पे आपने फ्रीक्वेंसी लिखनी है। ठीक है, यहाँ क्लास बाउंड्री आपने पूरा लिख लेना, यहाँ फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे।
अब आपके पास देखिए 32.5 आपकी लोअर वाली है और अपर वाली 38.5 है। 32.5 पे आपको क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। तो देखें ये 32.5 है, ये मैंने 2 का यहाँ भी फ़र्क लिया, तो इसके दरमियान में कहीं होगा तो आपने ऊपर तक यहाँ तक ले जाना है, ठीक है। ये 32.5 से लेके 38.5 तक थी, उसके बाद आपने इसके साथ ऐसे करके मिला देना है, ठीक है। अब 38.5 देखिए क्लास बाउंड्री निकालने का फ़ायदा, यहाँ 38.5 है, अगला भी 38.5 से ही स्टार्ट हो रहा है, तो वो 38.5 को आपने 6 तक लेके जाना है। तो देखें ये आपका 38.5 है और ये आपका 6 है, तो यहाँ तक आपने ऊपर स्केल की मदद से ले दे तो वो ज़्यादा बेस्ट है। तो आपने ऐसे करके जो है इसको ऊपर ले जाना है, ठीक है। अब 38.5 वाला जो है 44.5 44.5 तक जा रहा है, तो आपने इसके ना सीध पे हम देख लेते हैं कहाँ तक हमारे, ये हम इस ब्लॉक को लेके जाएंगे यहाँ तक, आपने ऐसे इसको कर देना। फिर 44.5 जो है आपके पास 15 तक जा रहा है। अब 15 आपको पता है कि 15 आपका जो है ये 14 से भी थोड़ा ऊपर होगा, तो इसको ऊपर लेके जाएं भाई, कितना लेके जा सकते हैं, यहाँ तक हमारा 14 और थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। अब ये वाला जो है 44.5 वाला जो है ये 50.5 तक जा रहा है, तो 50.5 इस देख पहले डॉट लगा लेते हैं कि कहाँ तक आपका बनता है। 50.5 है, ये हमें नजर आएगा, उसके बिल्कुल सामने हमें डॉट यहाँ तक तकरीबन बन रहा है, ठीक है। तो आपने ऐसे कर देना है। अब 50.5 जो है आपके पास, ये देखें 50.5 आपने 4 तक लेके जाना। अब 4 आपके पास कहाँ है, यहाँ है, तो ये इसके आप यहाँ तक लेके जाओगे, इस लाइन पे है, ठीक है। बात की समझ आई कि नहीं आई है। उसके बाद आपका है 50.5 के बाद है 56.5। अच्छा, इसको आपने मिलाना कैसे, पहली बात ये आप अपने जहन में रखें, ये आपके पास ब्लॉक जो है इसको मिलाना आपने कैसे है। नेक्स्ट आपने बढ़ाना है ना 56 तक, तो ये आपने इस तरह से लेके जाना है इसको। अब हमें बता रहा है 56.5 पे हमें 6 तक लेके जाना है, तो 6 हमारे पास ये इस लाइन के बिल्कुल यहाँ है, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से इसको मिला दिया, ठीक है। ये लाइन यहाँ तक आपने लेके जाना है, ये आपके पास ऐसे, और इसको भी ऊपर से ज्वाइन करवा दें साथ ही, ये हमारे पास। अब लास्ट वाली आपकी जो है अपर लिमिट है 62.5, तो 62.5 हमारे पास यहाँ है, तो आपने इस लाइन को 62.5 तक यहाँ तक लेके जाना और इसको ज्वाइन करवा देना। तो ये आपके पास क्या बन गई हुई है, डायग्राम बन गई हुई है किसकी, हिस्टोग्राम की, ठीक है। इसकी डिफरेंट होती है, इसके ब्लॉक बनते हैं स्केयर्स की शक्ल में, उसकी जो है हमने वो कर्व नमा जो है वो बनाना होता है। नेक्स्ट मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 5, कहता है फ्रॉम दी टेबल गिवन बिलो, कहता है मैंने टेबल दिया हुआ है, ड्रा अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अच्छा, टेबल में उसने वेट और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, बुक पे जिस फॉर्म में दी हुई है इस तरह से, आपका वेट भी और फ्रीक्वेंसी इस तरह से दी हुई है। मैंने ये वाला टेबल ही बनाया, मैंने डायरेक्ट इसको जो है क्लासेस वाले फॉर्मेट में लिख लिया, बाद में आपने ऐसे ही लिखना है, ठीक है। कहते हैं कि ड्रा अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन तो हमने सीख लिया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है हम लोग ऑन हिस्टोग्राम, कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम पे बनानी है। तो मैंने ये वाला पॉइंट तो आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि अगर हमें के फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है, मतलब ये ब्लॉक भी आपने बनाना है और हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन भी और हिस्टोग्राम दोनों चीज़ें बनानी, तो ये ब्लॉक भी बनाने पड़ेंगे और ये पॉइंट भी आपने जो है आपको मेंशन करने पड़ेंगे। बट ये बात जहन में रखनी है कि ये जो पॉइंट है ये आपने इन दोनों की लेंथ का हाफ पे डॉट्स लगा के और उसके बाद आपने बनाना है, ठीक है। तो हमारे पास वेट और फ्रीक्वेंसी में दी हुई है। अब हमें जाहिर है क्लास बाउंड्री चाहिए। आपके पास उसी एग्जाम्पल में देखिए तो इस साइड पे उसने ग्राफ के जो इस साइड पे फ्रीक्वेंसी ली है और इस साइड पे क्लास बाउंड्री। अगर तो आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम बनाना है, ठीक है। तो पहले देख क्लास बाउंड्री, इसमें से 0.5 माइनस कर दो तो 9.5 बन जाएगा, इसमें ऐड कर दो तो 14.5, इसमें से माइनस करेंगे तो 14.5, इसमें प्लस करेंगे तो 19.5, जैसे मैंने आपको क्लास बाउंड्री निकालना सिखाया जी, हमने बना लिया। अब आपने टेबल कैसे बनाना है, टेबल के लिए इस क्लास बाउंड्री इस साइड पे, फ्रीक्वेंसीज इस साइड पे। पहली आपकी क्लास बाउंड्री है 9.5 और उस पर हमें आंसर 6 दे रहा है, देखिए ना, ये आपके पास ये वाला काम है सारा, ठीक है। तो हमने इस साइड पे जो है 9.5 14.5 इस तरह के ले लिया और ये हमने पहला जो है 4 8 10 इस तरह से लिया। आप चाहें तो इसको डिफरेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें 9.5 पे हमें दे रहा है वो 6, तो 4 और 6 के दरमियान आपके पास 4 और 8 के दरमियान आपका 6 है, ठीक है। तो हमने यहाँ से ऊपर जाना है 6 तक, यहाँ कहीं होगा ना, तो आपने वहाँ तक जाना, थोड़ा सा इससे ऊपर भी लेके जा सकते हैं, लेकिन देखें 4 ये 5 और ये समझे कि आपका 7 है, तो ये दरमियान में ही आपका बनना है, तो आपने यहाँ डॉट लगा लिया। उसके बाद आपका 14.5 जो है, देखें यहाँ 14.5 खत्म हो रहा है, यहाँ स्टार्ट हो रहा है, तो 14.5 पे आपने 17 तक लेके जाना, 17 तक। तो ये मेरे पास देखें ये 14.5 है और 17 मेरे पास ही 16 से थोड़ा सा ऊपर होगा, तो मैंने थोड़ा सा ऊपर डॉट यहाँ लगा लिया है। फिर आपको 19.5 पे 23 कह रहा है, तो देखें यहाँ
24 है, लाइन के बिल्कुल ऊपर 24 है, तो उससे पीछे कहीं थोड़ा, इससे थोड़ा ऊपर ही वैसे ले लीजिएगा, क्योंकि इसके दरमियान में आपने यहाँ तक ले लीजिएगा और उसको ऐसे करके बना लीजिएगा, ठीक है। ये आपने यहाँ एक डॉट ले लिया। अब मैंने जैसे बनाया मैं उसी हिसाब से काट देती हूँ, क्योंकि बाद में ये भी तो किया है ना। फिर 24.5 पे हमें कह रहा है 30 और 28 से भी ऊपर जाता है, 28 से थोड़ा सा ऊपर, मैं यहाँ तक 30 लेके गई हूँ, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है 29.5 पे हमें दे रहा है 22 आपका कहाँ बन रहा है, ये आपका 20 है, ये मतलब 20 ये वाली लाइन है, इससे थोड़ा सा ऊपर आपने डॉट लगा लेना है। फिर लास्ट में आपका 34.5, उस पर 13 हमें दे रहा है, तो जो आपके पास 13 जो है वो ये 12 से थोड़ा सा ऊपर आपने यहाँ 13 के लिए बना देना है, ठीक है। और लास्ट वाली लिमिट आपकी 39.5 पे आपने एंड कर देना है। तो जाहिर इस ब्लॉक को ख़त्म भी तो करना है, तो एंड इस पे हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास जो है अब इनको आपने ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। पहले मैंने यहाँ डॉट लगाया, पहले फिर यहाँ लगाया, तो देखें हम ऐसे कर रहे थे इसको स्ट्रेट लाइन के जरिए, और फिर 14.5 तक हमने लेके जानी थी, यहाँ तक आपने एक लाइन लगा लेनी है। उसके बाद अगली लाइन खींचनी है, तो आपके ये ब्लॉक आपने बना लेने हैं। उससे अगला काम, इन दोनों लाइनों का दरमियान जो है वहाँ आपने डॉट लगा लेना है। फिर इन दोनों के दरमियान, फिर इन दो, ये जो एक आपके पास लाइन है इसका दरमियान, ये वाली लाइन का दरमियान निकाल के और स्केल के साथ आपने इनको ज्वाइन करवा देना, तो आपके पास इस तरह की कुछ जो है डायग्राम आपकी बन जाएगी। तो आई होप कि आप उसकी समझ आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है, कहते हैं दी फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ हेड्स इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ 50 सेट्स ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। एक कॉइन सिक्का होता है, उसको पता है, आपको पता है, एक साइड को हेड बोलते हैं, दूसरी को वो टेल बोलते हैं। तो कहता है कि हमने क्या किया है कि फॉलोइंग डाटा शोज, हमें जो डाटा यहाँ दे रहे हैं ना, कहता है शो करता है द नंबर ऑफ हेड्स इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ 15 सेट्स। 50 आपके पास सेट्स थे, उनको आपने ऊपर को ऐसे फेंका फिंगर पे रख के, अ कॉइन 15 सेट्स ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 5 टाइम। तो कहते हैं एक कॉइन को आपने 5 दफ़ा करके तो 50 उसके जो है सेट्स बनाए, तो आपको इवन डाटा दिया हुआ। मेक अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आपने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मैन्युअली बनानी है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन से। तो फ्रीक्वेंसी बनानी 100 दफ़ा हमने सीख ली हुई है। अच्छा, आपको जो है उसमें क्या क्या गिवन किया हुआ है बुक पे, मैंने टेबल अगर नहीं बनाया क्योंकि वो फिर ज़्यादा ही लंबा आपके पास हो जाना था, तो हमें इस तरह से हमें डाटा दिया हुआ है, ठीक है। अब इस तरह के डाटा को जो है मतलब कि आपका अनग्रुप्ड डाटा है, इसको ग्रुप्ड डाटा में आपने लेके जाना है। तो आप इसमें अगर वैल्यूज चेक करें तो वैल्यू आपकी 0 से लेकर 5 तक है मैक्सिमम। तो 0 1 2 3 4 5 आपने इसके अलग बना लेने हैं, बना के देखना है 0 कितनी दफ़ा है, 1 कितनी दफ़ा, क्योंकि उसे हेड के बारे में, उसे टेल की बात नहीं की है। तो हो सकता है कभी आपने सिक्का ऊपर फेंका हो तो टेल आई हो, तो फिर वो है मतलब उसका मतलब है उस दफ़ा जब आपने फेंके हेड नहीं आया तो वहाँ उसने 0 रख दिया, ठीक है। ऐसे आपने लिख लें, फिर चेक कर लेना 0 कितनी दफ़ा है, 5 दफ़ा है, 1 जो है वो 7 दफ़ा है, 2 जो है आपके पास 9 दफ़ा। इस तरह उसने नंबर ऑफ हेड्स जो हैं, ज़ाहिर है 5 उसने 5 दफ़ा फेंके हैं 50 सेट्स को, मतलब कि आपके पास 50 सिक्कों को 5 दफ़ा उसने ऊपर करके फेंका, तो किसी भी तरह की सिचुएशन बन सकती है। ये हमें उसने चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है, ये दिया हुआ है। फिर हमने ये खुद देखा कि कितनी दफ़ा बन रही, 5 दफ़ा बन रहा है तो 5 टैली मार्क, 7 दफ़ा बन रही थी, हमने खुद लगा ली, उसका टोटल कर लिया। तो यही चीज़ हमने उसको फाइंड करके देनी थी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7, कहता है दी मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 10 इन मैथमेटिक्स टेस्ट। कहता है कि मैथ के टेस्ट में जो मार्क्स हासिल किए गए हैं वर ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उनकी हमने इस तरह से काट दी गई है कि 35 से लेकर 37 तक जो नंबर लिए वो 2 बच्चे हैं, फिर ये आपके पास जो है ये 12 हैं, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जो है 16 बच्चों ने लिया है। तो आपने ड्रा हिस्टोग्राम फ्रॉम द अबव डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमने हिस्टोग्राम जो है वो उसको बना के देनी है, ठीक है। अब हिस्टोग्राम बनाने के लिए थोड़ा सा ये आपका काम डिफरेंट जाएगा। डिफरेंट किस सेंस पे जाएगा? डिफरेंट इस हिसाब से जाएगा जो हमें डाटा दिया हुआ है आपने उस पर थोड़ा सा नोट करना है। देखें डाटा हमें ये वाला दिया हुआ है, मार्क्स उसने बताया हुआ है ना कि 35 से लेकर 37 तक नंबर 2 बच्चों ने लिया, 38 से लेकर 44 तक जो 12। अब इसका फ़र्क देखें सेम है, 35 और 37, 35 36 37 3 नंबर्स का फ़र्क है। 38 से लेकर 44 तक आपका कितना बनता है? आपका बनता है मेरे ख्याल में 6 का डिफरेंस बन रहा है, 38 39 40 41 42 43 44, तो ये आपके पास 7 का बन रहा है। फिर 45 से लेकर 54 तक और आपका ज़्यादा हो गया, तो ये आपके पास जो है फ्रीक्वेंसी सिंपल वाली नहीं आपकी आएगी। ये उसने एक्सप्लेन आपको किया हुआ एग्जाम्पल नंबर 2 में, पेज नंबर 220 पे, कि आपके पास ये डाटा जो दिया हुआ है उसमें बता रहा है कि विड्थ ऑफ क्लास, मतलब क्लास में साइज़ हम लोग कितना, पहली में मेरे पास जो है वो 2 का साइज़ आ रहा है, 4 में से 2 निकालेंगे 2 आएगा, फिर अगले में से 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 आ रहा है, मतलब कि आगे पास फिक्स नहीं है। तो इस तरह का अगर आपके पास हो तो उस तरह की फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी को एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी हम लोग कहते हैं, इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इनकी क्लास बाउंड्रीज निकालते हैं, क्योंकि हमने हिस्टोग्राम बनानी है। तो 35 पीछे जाएंगे तो 34.5 और 37.5 की क्लास बाउंड्री आपको निकालनी आती है। अब विड्थ चेक करते हैं, ठीक है, विड्थ चेक करेंगे, वहाँ से एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं वो मैं आपको अब तरीका बताती हूँ। अच्छा, इसमें 3 का फ़र्क है, इसमें 7 का फ़र्क है, इसमें 10 का फ़र्क है। 61 - 55 करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। यहाँ से भी 7 कैसे 2 से लेकर 67 तक आप चेक कर लें। 62, 63, 64, 65, 66, 67 मतलब 6 का फ़र्क आ रहा है। ऐसे आपने ये सारे जो है निकाल लेने। अब यहाँ से एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, देखें ये आपके पास फ्रीक्वेंसी थी ना कि ये कितनी दफ़ा आ रहा है, 2 टाइम्स आपका आ रहा है। उसी को जो आपने विड्थ निकाली है ना, उसका जो साइज है उसके साथ डिवाइड, 2 को 3 पे डिवाइड करेंगे 0.6 एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। एडजस्ट करके 12 को 7 से करेंगे 1.7, 16 को 10 से करेंगे, ऐसे करके आपने आंसर निकाल लेने हैं, ठीक है। अब आप जो है बनाएंगे क्लास बाउंड्री और फ्रीक्वेंसी। अब आप ये वाली लेंगे क्योंकि आपके पास डाटा में साइज सेम नहीं है, तो फिर आप एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी लोगे। इसमें 0.6 इस तरह से कुछ आपके इंटरवल्स आ रहे हैं। तो ये आपके पास जो है, ये तो आपको पता है कि जो क्लास बाउंड्री है, ये जो आंसर्स आए वही आपने लिखने हैं, लेकिन वो आपके पास एडजस्टेड नहीं है। तो 2 का फ़र्क ले लें, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0.10 का मतलब फिर आपको 1.2 हो जाएगा। इस तरह की आपने ये चीज़ बना लेनी है। अब 34.5 पे हमें 2 दे रहा है, ठीक है। 34.5 पे हमें 0.6 दे रहा है। अब हम इसके दरमियान ग्राफ बना रहे हैं, तो 34.5 पे 0.6 आपका कहाँ बनेगा, ये 0.4, ये आपका 0.6 है। तो आपने 34.5 से, तो आपने 34.5 के बिल्कुल ऊपर 0.6 तक जाना है। अगला देखिए 37.5 पे आपने 1.7 लेना है। तो 37.5 है, इस पे आपने कितना लेना था, 1.7 लेना था। अब 1.7 यहाँ ढूंढे कहाँ है, ये 1.6 से थोड़ा आगे, तो आपने यहाँ डाट लगा लिया है। ऐसे 44 पे और ये सारा आपने चेक करके इन लाइन्स को आपने मिला देना है, तो आपके पास ये बन जाएगा, ठीक है। तो समझ आई कि जब आपके पास क्लास का साइज सेम नहीं होगा तो फिर आपको एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो निकालनी पड़नी है। कहते हैं मेक अ, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है मेक अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम। तो फिर वही आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। किसके दरमियान बनाना पड़ेगा, क्लास बाउंड्री और फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी एडजस्टेड भी हो सकती है दूसरी, ये तो हमारे डाटा पे डिपेंड करता है, ठीक है। ऑन हिस्टोग्राम फॉर फाइलिंग ग्रुप्ड डाटा, तो हमें ग्रुप्ड डाटा दिया हुआ है, उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये है कि 5 से लेके 8 तक जो है उसने गिवन हमें की हुई है, 2, 12 ये हमें उसने फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब हम अगर चेक करें 5 से लेके 8 तक जो है 3 डिजिट आ रहे हैं, 8 से लेकर 12 तक 4 आ रहे हैं, तो ये आपके पास एक्चुअल वाला नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आपको एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़नी है। तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी और जो साइज है उन दोनों को डिवाइड करना पड़ता है। 2 को 3 पे करेंगे 0.6, 12 को 4 पे करेंगे ये आ जाएगा। ऐसे करके आपने जो है आंसर्स निकाल लेने हैं। यहाँ पे 25 को आप करेंगे 8 के साथ, ठीक है। तो ये आपने निकाल ली है। अब आपने इस साइड पे जो है ग्राफ के इस साइड पे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी लेनी है और इस साइड पे आपने क्या लेना है, इधर क्लास लिमिट लेनी है, ठीक है। तो क्लास लिमिट आपके पास 5, 8 इस तरह से है। अब उसने हमें ये क्लास बाउंड्री नहीं दी, मतलब सिंपल क्लास नहीं दी हुई, ये क्लास लिमिट या क्लास बाउंड्री। बाउंड्री का मतलब ये हदूद होता है, लिमिट का मतलब ये हदूद होता है, तो ये हमें उसने गिवन की हुई। अब आपने ग्राफ बनाना है, तो क्लास बाउंड्री जो कि हमें क्लास लिमिट पहला ही आपको दिया वह लिमिट, इसने 7 वर्ड यूज़ कर दिया। क्लास होता है तो फिर हम इसकी निकालते हैं। अब लिमिट और बाउंड्री का मतलब सेम होता है, लिमिट भी हदूद होती है, बाउंड्री भी हदूद होती है, तो ये आपके पास निकली हुई है। तो आपने इस साइड पे जो है आपने क्लास लिमिट या क्लास बाउंड्री ले लेनी है और इस साइड पे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी ले लेनी है। अब देखिए आपके पास जो है कहता है कि क्लास लिमिट है आपके पास 5 और जो है उस पर आपकी फ्रीक्वेंसी जो है 0.6 है। तो पहला पॉइंट आपका 5 और उस पर 0.6, 0.6 यहाँ से आपका 0 जो है आपने ये ना थोड़ा सा चेंज इसको कर लेना। 0 आपको यहाँ नीचे आना था, यहाँ आपका 1, यहाँ 2, यहाँ 3, ऐसे करके चेंजिंग इसकी कर लेनी है, ठीक है। तो 0.6 आपका कहीं यहाँ आ रहा है, तो उस पर आपने एक डॉट लगा लेना है 5 के बिल्कुल ऊपर 0.6 तक। फिर अगला हमारे पास पॉइंट है 8। अब 5 और 10 के दरमियान यहाँ कहीं आपका 8 होना है, तो 8 पे वो कितना हमें कह रहे हैं 3 तक हमने ऊपर जाना है, ठीक है। तो 3 आपके पास कहाँ है, यहाँ 3 तक आपने यहाँ तक जाना है, ठीक है। उससे अगली जो हमें लिमिट दी हुई है 12 पे हमने 6.4 तक जाना है और 20 पे भी 6.4 तक जाना है, ठीक है। तो 12 हमें पता है यहाँ कहीं दरमियान में होगा, उस पर हमने कहाँ तक जाना है 6.4 तक, ठीक है। तो 6 आपके पास कहाँ है, ये 6 है और उससे आगे 4 पॉइंट तक, तो ये आपका पॉइंट बन जाएगा 6 और 7 के दरमियान। अगले जो है आपके पास उसने दिया हुआ है 20। अब 20 आपके पास ये वाला है, ठीक है।
तो कहते हैं 20 पे भी आपने 6.4 तक जाना है, तो आप 6.4 ज़ाहिर है यहाँ से फिर यहाँ तक चला जाएगा। उससे नेक्स्ट आपके पास है 20 के बाद आपके पास है 25, और 25 पे हमने 7 तक जाना है। तो 25 पे हमने 7 तक इसको लेके जाना है, तो 7 आपका ये वाला पॉइंट बन रहा है, ठीक है। तो ये देखिए इसके बिल्कुल थोड़ा सीधा जाकर आपके पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। फिर लास्ट वाला 27 पे 1 पे आपने जाना है। ये आपका जो है ना 7 वाला पॉइंट, ये आपका 7 वाला पॉइंट असल में यहाँ थोड़ा सा ऊपर आपने बनाना है, ये इसके बिल्कुल सीध पे हमने ये वाला ब्लॉक बनाया है। इसी तरह आपने लास्ट वाला आपका रह गया जो था 27 पे 1, तो देखिए 25 और 30 के दरमियान यहाँ कहीं 27 और 1 आपका कहाँ है। मैंने तो पहले रीडिंग अब चेंज कर ली, इसको आपको थोड़ा सा नीचे बनाना पड़ेगा, ठीक है। वो रीडिंग मेरे से गलती से लिखी गई है, तो आपने इसको यहाँ बनाना ही, ऊपर वाला आपका पॉइंट ही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और इसका दरमियान निकाल के ये वाली लाइन भी आपने फिर उस पर ले आनी है, और बाद में इसको इसके साथ मिला देना, ठीक है। तो आपका यहाँ तक जो है ग्राफ आप बार बार बनाना आपने सीख चुके हैं। पहले आपने ब्लॉक बना लेने हैं, फिर इनका सेंटर निकालना है, इनको आपस में क्या करना है, मिला देना है, ठीक है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 12.1। आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई मसला होगा तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।